दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में गुजरात के मुकाबले 2 घंटे पहले सूर्योदय होता है? क्योंकि जब पश्चिमी गुजरात में सुबह के 4 बज रहे होते हैं, उसी समय पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में सुबह के लगभग 6 बज रहे होते हैं। यही अंतर हमें अलग अलग देशों में भी देखने को मिलता है कि जब लंदन में रात के 12 बज रहे होते हैं, तब भारत में सुबह के 5:30 बज रहे होते हैं। तो सवाल उठता है कि ऐसा क्यों होता है और कैसे होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपनी धरती के घूमने की दिशा को समझना पड़ेगा। हम जानते हैं कि हमारी धरती अपने अक्ष पर धुरी पर घूमती है और ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती है, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अगर कोई व्यक्ति पश्चिम की तरफ खड़ा है और एक व्यक्ति पूर्व की तरफ खड़ा है और घूम रही है वेस्ट टू ईस्ट, तो पहले सूर्य किसको नजर आएगा? जाहिर सी बात है, पूर्व वाले को नजर आएगा। तो इसका मतलब यह है कि जो पूर्व के देश हैं वहां जल्दी सूर्योदय होता है और पश्चिम के देश हैं वहां लेट सूर्योदय होता है। इसका अर्थ है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग समय क्षेत्र बने हुए हैं। यहाँ समय थोड़ा जल्दी चल रहा है, यहाँ समय थोड़ा लेट चल रहा है। इसी को हम लोग कहते हैं टाइम जोन या फिर समय क्षेत्र। तो पहली बात तो आपको समझ आ गई कि धरती के घूमने की वजह से हर जगह अलग अलग टाइम जोन्स बने हुए हैं। कहीं पे सूर्योदय जल्दी हो रहा है, कहीं पे बाद में हो रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि हम इन टाइम जोन्स को पहचानेंगे कैसे, कि कहाँ 8 बज रहे हैं, कहाँ 12 बज रहे हैं, कहाँ 2 बज रहे हैं। तो इसको हम देशांतर रेखाओं से यानी लॉन्गिट्यूडनल लाइंस से समझ सकते हैं। देशांतर रेखाएं यानी लॉन्गिट्यूडनल लाइंस जो होती हैं वो अर्धवृत्त होती हैं, यानी कि सेमी सर्कल होती हैं, जो उत्तरी ध्रुव से लेके दक्षिणी ध्रुव तक खींची जाती हैं। यानी नॉर्थ पोल से शुरू होंगी, साउथ पोल तक जाएंगी। अर्धवृत्त यानी सेमी सर्कल से मेरा मतलब ये है कि आप इस तरह देख सकते हो कि एक पोल से शुरू हुई दूसरे पोल तक गई है, पूरा अर्धवृत्त हो जाता है, आधा सर्कल, सेमी सर्कल। ये तो एक लाइन हो जाती है। ऐसे ही दूसरी लाइन भी इस नॉर्थ पोल से निकलेगी और साउथ पोल तक जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक बात आप देखोगे कि पोल्स पे तो ये आपस में जुड़ी हुई है, लेकिन जो आपकी भूमध्य रेखा है, इक्वेटर है, उस पे ये एक दूरी पे आ जाती है। अधिकतम दूरी, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस इनके बीच का हो जाता है, जो कि लगभग 111.32 किलोमीटर है। अब एक बात समझो, चूंकि हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर, अपनी धुरी पर, अपने एक्सिस पर 24 घंटे में एक पूरा चक्कर पूरा कर लेती है, तो 24 घंटे में वो कितना डिग्री घूम गई? 360 डिग्री घूम गई। इस हिसाब से हमें 360 देशांतर रेखाएं यानी 360 लॉन्गिट्यूडनल लाइंस बनानी पड़ेगी, अर्धवृत्त बनाने पड़ेंगे कुछ इस तरीके से। इसका अर्थ ये हुआ कि धरती एक दिन में जब अपने अक्ष का पूरा चक्कर लगाती है, एक्सिस का पूरा चक्कर लगाती है, तो वो 360 देशांतर रेखाओं को पार कर जाती है, 360 लॉन्गिट्यूडनल लाइंस को क्रॉस कर जाती है। इसका मतलब एक देशांतर रेखा या एक देशांतर अर्धवृत्त, एक लॉन्गिट्यूडनल लाइंस 1 डिग्री के बराबर होगा। ध्यान से समझ लो कि 360 डिग्री घूमी है, 360 हमारे पास रेखाएं हैं, तो एक देशांतर रेखा इज इक्वल्स टू 1 डिग्री। अब यहाँ पे एक छोटा सा मैथमेटिक्स है कि 24 घंटे में 360 डिग्री घूम रही है धरती, तो 1 घंटे में कितना डिग्री घूमेगी? 360/24, तो 15 डिग्री घूमेगी। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो 60 मिनटों में 15 डिग्री हो रहा है, तो 1 डिग्री को कवर करने में कितना टाइम लगेगा? 4 मिनट लगेंगे। 60/15 4 मिनट लगेंगे। इसका अर्थ ये है कि जब धरती अपने अक्ष पे घूमेगी तो एक देशांतर रेखा से दूसरी देशांतर रेखा तक पहुंचेगी 4 मिनट में। समझ में आई बात? सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है कि भाई जो धरती है वो 1 घंटे में 15 डिग्री घूम रही है, पूरे दिन में 360 डिग्री घूम रही है, तो 1 डिग्री को कवर करने में उसे 4 मिनट लग रहे हैं। अब ये बात समझ में आ गई हो तो एक स्पेशल बात समझते हैं। साल 1851 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सर जॉर्ज एरी। उन्होंने एक मुख्य देशांतर रेखा की खोज की थी, जो कि कुछ इस तरीके से गुजरती है धरती के बिल्कुल बीचों बीच। हालांकि 360 रेखाओं में से किसी भी रेखा को आप मुख्य रेखा मान सकते हो, लेकिन चूंकि उन्होंने खोज की थी इसलिए उनके हिसाब से इसे ही मेन रेखा माना जाएगा। ये जो रेखा थी इसे उन्होंने प्रधान मध्याय या प्राइम मेरिडियन कहा। ये रेखा कहाँ से गुजरती थी? यूनाइटेड किंगडम से, यूरोप से गुजरती थी। यहाँ से लंदन शहर है, वहाँ से गुजरती थी। अफ्रीका में घाना, अल्जीरिया, माली, टोगो और बुर्किना फासो से गुजरती थी और आखिर में अंटार्कटिका से गुजरती थी। ये जो रेखा है ये लंदन के अंदर एक प्रयोगशाला बनी हुई है जिसका नाम है ग्रीनविच प्रयोगशाला, बिल्कुल उसके अंदर से गुजरती है। यही कारण है कि इस रेखा को ग्रीनविच रेखा नाम दिया गया है और इस जगह पे जो समय हो रहा होता है उसी समय को पूरे विश्व के लिए मानक समय माना गया है। ग्रीनविच मानक समय या फिर ग्रीनविच मीन टाइम, जिसको आप जीएमटी के नाम से भी जानते हो। बोलो, ये शब्द सुना होगा आपने, जीएमटी। जहां से ग्रीनविच रेखा गुजरती है वहीं पे होता है जीएमटी। याद रह जाएगा?
सिंपल है। अब ध्यान से समझो कि यहाँ पे जीएमटी बना हुआ है। मान लीजिए कि यहाँ पे रात के 12 बज रहे हैं। इस तरफ है आपका पूर्व यानी कि ईस्ट, इस तरफ है आपका वेस्ट। अब जीएमटी तो बिल्कुल 0 डिग्री है, इस पे 12 बज रहे हैं। अब 1 डिग्री पे कितना टाइम हो रहा होगा आप बता सकते हो? 1 डिग्री कितने मिनट में कवर करती है धरती? 4 मिनट पे। तो 1 डिग्री पे टाइम हो रहा होगा 12:04। इसी तरह 2 डिग्री पे 12:08, 3 डिग्री पे 12:12, 4 डिग्री पे 12:16, 5 डिग्री पे 12:20। इस तरीके से टाइम आगे बढ़ेगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 37 डिग्री पे क्या टाइम हो रहा होगा, तो 37 गुणा 4 करना पड़ेगा। 1 डिग्री में 4 मिनट लगते हैं, तो 37 गुणा 4 148। 148 में से 120 मिनट तो 2 घंटे हो गए और 28 मिनट बचे आपके, यानी कि 2:28। मतलब जीएमटी पे 12 बज रहे हैं, 37 डिग्री आगे चलोगे तो यहाँ पे 2:28 हो रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम पश्चिम की तरफ जाएं, वेस्ट की तरफ जाएं, तो यहाँ पे 12 बज रहे हैं 0 पे। अगर मैं कहूँ कि 1 डिग्री वेस्ट में क्या टाइम हो रहा होगा, तो बज रहे होंगे 11:56। समझ रहे हो? 4 मिनट पीछे ले लिया। 2 डिग्री वेस्ट में यानी 2 डिग्री पश्चिम में क्या टाइम हो रहा होगा? 11:52। फिर 3 डिग्री पे 11:48। मतलब ईस्ट की तरफ तो टाइम आगे जा रहा है, वेस्ट की तरफ टाइम पीछे जा रहा है। और जीएमटी को यानी 0 डिग्री को हमने मानक मान रखा है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 74 डिग्री पश्चिम या फिर 74 डिग्री वेस्ट पे क्या टाइम हो रहा होगा, तो आप निकाल सकते हो। सिंपल है, 74 को 4 से गुणा करो, कितना आएगा? 296 मिनट आएंगे। 296 मिनट यानी कितने घंटे भाई? 4 घंटे तो 240 मिनट के हो गए, बचे 56 मिनट। मतलब 4 घंटे 56 मिनट घटा दो, यहाँ बज रहे हैं 12। 12 से 4 घंटे 56 मिनट आप पीछे जाओगे, कितना हुआ? 7:04। समझ में आ रही है बात कि यहाँ पे 12 बज रहे हैं रात के और यहाँ शाम के 7:04 ही हो रहे हैं। तो यहाँ समय पीछे जा रहा है, यहाँ समय आगे जा रहा है। तो क्या आपको समय निकालना आया? मैं आपको एक्सरसाइज दे देता हूँ जो आपको करनी है। मैं आपको देता हूँ 67.5 डिग्री वेस्ट, 53 डिग्री ईस्ट, 89 डिग्री ईस्ट और 42 डिग्री वेस्ट। अब आपको कमेंट करके बताना है कि कितना समय हो रहा होगा। बस 4 से गुणा करना है और फिर मिनट और घंटे में कन्वर्ट करके बताना है। ईस्ट और वेस्ट के हिसाब से देख लेना कि कहाँ टाइम बढ़ेगा और कहाँ टाइम घटेगा। ये आपके लिए एक्सरसाइज है। अब यहाँ पे हम भारत की बात कर लेते हैं कि भारत में समय किस हिसाब से देखा जाता है। तो देखो, भारत में जब ब्रिटिशर्स का राज चल रहा था तो उन्होंने 1 जनवरी 1906 को उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से एक लाइन गुजरती है, एक देशांतर रेखा गुजरती है जो कि 82.5 डिग्री पर गुजरती है। जाहिर सी बात है, भारत जो है वो पूर्व की तरफ है, तो यहाँ पे ईस्ट लिखना पड़ेगा। तो इस रेखा के हिसाब से टाइम माना था। तो 82.5 डिग्री को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो कितना आएगा? 330 आएगा। 330 मिनट यानी कि 5.5 घंटे। यानी कि अगर जीएमटी पे लंदन में 12 बज रहे हैं तो भारत में कितने बजेंगे? सुबह के 5:30 बजेंगे। मैं आपको बता दूं कि भारत को जब आज़ादी मिली तब भारत की जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी इस लाइन को अपना लिया, उन्होंने भी इस मानक समय को अपना लिया, समय क्षेत्र को अपना लिया। लेकिन भारत में 2 ऐसे शहर भी थे जहां अपने टाइम चल रहे थे। इनमें से एक था कोलकाता, जहाँ पे 88.36 डिग्री चल रहा था, और एक था मुंबई जो उस समय पे बॉम्बे था, वहाँ पे 72.8 डिग्री चल रहा था। तो आपने 2 शब्द सुने होंगे जो बहुत फेमस थे, एक था कोलकाता टाइम्स और एक था बॉम्बे टाइम्स, कि बॉम्बे में अपना मानक समय चल रहा है और कोलकाता में अपना मानक समय चल रहा है। लेकिन कोलकाता ने 1948 में भारत का मानक समय अपना लिया और बॉम्बे ने 1955 में आके अपना लिया। इसमें दूसरी मजेदार बात यह है कि श्रीलंका ने भी 82.5 को ही अपना मानक समय क्षेत्र माना हुआ है। 15 अप्रैल 2006 को श्रीलंका ने इसे अपना मानक समय मान लिया था, क्योंकि ये जो लाइन है, ये जो देशांतर रेखा है, ये श्रीलंका से भी गुजरती है। इसका अर्थ यह है कि श्रीलंका भी इसे अपना मानक क्षेत्र मानता है। अब आज की वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो भारत में कम से कम 2 समय क्षेत्रों की ज़रूरत है, 2 टाइम जोन्स की ज़रूरत है। आप खुद सोचिए कि आप सबकी जो घड़ियां हैं, जो मोबाइल की घड़ियां हैं, जो अपने हाथों में पहनी हुई है, उन सभी घड़ियों में एक ही समय चल रहा है। और वो समय कहाँ से निर्धारित हुआ है? मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर की इस मानक से, इस देशांतर रेखा से। तो हम सब एक ही समय को फॉलो कर रहे हैं जो मिर्ज़ापुर से गुजरता है। लेकिन हर जगह का अपना देशांतर का वैल्यू अलग अलग होता है देशांतर रेखा की। जैसे आप पश्चिमी गुजरात में आओगे तो वहाँ पे 68 डिग्री की लाइन गुजर रही है, 68 डिग्री ईस्ट। वहीं आपका पूर्वी अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ पे 97 डिग्री की गुजर रही है। तो 68 डिग्री को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे बनता है 4:32। मतलब यहाँ पे 4:32 हो रहे हैं सुबह के। उसी समय पर
जो आपका अरुणाचल प्रदेश है, पूर्वी अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पे कितने बज रहे हैं? 6:28। 97 डिग्री को आप 4 से गुणा कर दो तो 6:28। तो पहले सूर्योदय कहाँ होगा? जाहिर सी बात है, पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में ही होगा। 2 घंटे का फर्क है दोनों के अंदर। तो भारत को एक और मानक क्षेत्र की ज़रूरत है, एक जो पश्चिमी लोगों के लिए हो गुजरात साइड की तरफ के, और एक जो नॉर्थ ईस्ट के लिए हो, मतलब पूर्वोत्तर भारत के लिए हो। एक समय क्षेत्र से हमारा काम नहीं बनेगा। आखिर में मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। ये वीडियो आपने देखी होगी। नागालैंड गए थे हम नागालैंड गए थे। नागालैंड भारत की ही धरती है। नागालैंड वहाँ गए तो सवेरे 4:30 बजे देखा तो दिन था 4:45 बजे। इस वीडियो में इन्होंने ये कहा कि भाई मेरी घड़ी में सुबह के 4 बज रहे थे और सूर्योदय हो रहा था। भाई आपकी घड़ी का जो समय है वो इस समय क्षेत्र के हिसाब से चल रहा है और आप पूर्वोत्तर भारत में हो, तो जाहिर सी बात है कि आपका समय गलत चल रहा है। वहाँ के समय क्षेत्र के हिसाब से सूर्योदय का टाइम हो गया है, लेकिन आपकी घड़ी इस समय के हिसाब से चल रही है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समय का ये पूरा फेरबदल समझ में आया होगा। समय क्षेत्र या टाइम जोन किसे कहते हैं, GMT किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आई होप इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर इसके बाद भी इस वीडियो के अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।